गुड मॉर्निंग क्लास। आज हम पढ़ रहे हैं रिवीजन जो करेंगे बुक आरोह में गद्य खंड में पाठ स्पीति में बारिश, और इसके लेखक हैं कृष्णनाथ राय। आपको सबसे पहले लेखक परिचय, जिसमें जन्म, मृत्यु, प्रमुख रचनाएं, जो भी सम्मान उन्हें मिला है तो सम्मान, और उसके बाद साहित्यिक विशेषताएं। तो इससे पहले पाठ में भी आपको इंगित किया गया कि साहित्यिक विशेषताओं में जितने भी साहित्यिक विशेषताएं दी गई है उसमें से आपको कम से कम 3-3, 4-4 लाइन की एक विशेषताएं आपको याद करना है। इनका जन्म सन 1934 में वाराणसी उत्तर प्रदेश में हुआ। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं लद्दाख में राग विराग, किन्नर, धर्मलोक, स्पीति में बारिश, पृथ्वी परिक्रमा, हिमालय यात्रा, अरुणाचल यात्रा, बौद्ध निबंधावली। हिंदी और अंग्रेजी में कई पुस्तकों का संपादन। इन्हें लोहिया सम्मान प्राप्त हुआ था और सन 2016 में इनकी मृत्यु हुई। अब है साहित्यिक विशेषताएं। तो आपको दिख रहा है बुक में पेज नंबर 68 है ये, और उसके आगे है 69। आप ये सोच रहे हैं कितनी लंबी जो दिख रही है, तो आपको पढ़ना इन सब में से 3 है जो आपको पहले वीडियो में, माने जब क्लास चल रही थी तो आपको सेलेक्ट करके बताया गया था कि यहाँ से यहाँ तक 1, यहाँ से यहाँ तक 2, यहाँ से यहाँ तक 3। जैसे पहला, कृष्णनाथ के व्यक्तित्व के कई पहलू हैं। काशी हिंदू विश्वविद्यालय में एमए के बाद उनका झुकाव समाजवादी आंदोलन और बौद्ध दर्शन गया। बौद्ध दर्शन में उनकी गहरी पीठ है। इस प्रकार उनके लेखन में माने अंग्रेजी और हिंदी दोनों भाषाओं में उनका अधिकार है, और दोनों में पत्रकारिता माने उन्होंने इसलिए बहुत से संपादन भी किए हैं। साहित्यिक पत्रिका कल्पना के संपादक मंडल में के रूप में वे उन्होंने कई साल तक काम किया। इतने में हुई एक साहित्यिक विशेषता। दूसरी साहित्यिक विशेषता है, इसमें अब आपको यह देखना है जो आपको लिखते समय कंठस्थ हो जाए, माने आपको लिखने में याद रहे, इस प्रकार की पंक्तियों को चुनकर आप एक जगह पहले लिखेंगे। कृष्णनाथ जी प्रमुख रूप से इसमें जो जैसे कि बताया गया है यात्रा वर्णन जो होता है उसका यह वर्णन है। तो कृष्णनाथ राय जी जो हैं बौद्ध दर्शन माने बौद्ध धर्म जो है उसके बारे में उन्होंने बहुत सा लिखा है। राजनीतिक पत्रकारिता और अभ्यास आचार्यों के साथ बैठकर उन्होंने नागार्जुन के दर्शन और बज्यानी परंपरा, निबंध लेखन, चिंतन मनन शुरू किया। कृष्णनाथ जी उनमें शामिल एक हैं जो कृष्णनाथ जी ने बहुत कुछ लिखा है। इसी प्रकार यहाँ से यहाँ तक में आप ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे और लिखेंगे। कृष्णनाथ के भाषा यात्रा वृत्तांत माने जो लिख रहे हैं यात्रा वृत्तांत, कहीं गए और वहाँ जो कुछ भी हुआ, जैसे ये स्पीति है जहाँ गए थे तब का वर्णन है। विशेष जुड़े होकर भी भाषा, इतिहास, पुराण माने जो वहाँ पर पुराने पाए जाते हैं, ऐसे इन सबको समेटे हुए है। पाठक उनके साथ जुड़े खुद यात्रा करते हुए लगते हैं। भाई जब जाते समय बता रहे वहाँ है तो क्या बता रहे हैं, तो हमने जैसे अभी ये पाठ हम पढ़े, हम कभी स्पीति जा ही नहीं पाएंगे, लेकिन पढ़ते समय ऐसा लगता है कि हाँ ऐसा स्थान होगा, वहाँ ऐसा होता होगा। इस प्रकार से 3 साहित्यिक विशेषताएं आपको एक जगह लिख लेना है। अब है पाठ का केंद्रीय भाव। स्पीति में बारिश पाठ एक यात्रा वृत्तांत है। अब आपको पढ़ने के बाद ऐसा नहीं लगना चाहिए कि ये सब चीज हमको नहीं मालूम, नहीं जानते हैं। स्पीति हिमालय के मध्य में स्थित वह स्थान है जो भौगोलिक एवं प्राकृतिक विशेषताओं के कारण अपने आप में अलग सा है, भिन्न है। लेखक ने इस पाठ में स्पीति की जनसंख्या, ऋतु, फसल, जलवायु तथा भूगोल
आदि का वर्णन किया है, परस्पर एक दूसरे से संबंधित हैं। दुर्गम क्षेत्र, दुर्गम माने जहां आसानी से जाया ना जा सके, तो ये ऐसी पहाड़ी इलाका है और ऊपर से वहां 12 महीने बर्फ जमी रहती है, जहां आसानी से लोग जा ही नहीं पाते। तो यहाँ जो कुछ भी उनके जीवन में कठिनाइयां हैं, माने जो वहाँ के स्थानीय लोग रहते हैं, कुछ पर्यटक माने कुछ लोग यहाँ से वहाँ जाते हैं, तो वैसे उस स्थान पे भी कोई कोई गए हैं, तो स्पीति के लिए उनका आना यहाँ एक अलग सा अनुभव होता है। इस बारे में इस पाठ में वर्णन है। ये आप लोगों के लिए आज एक बार फिर से होमवर्क है कि जो कुछ भी आपको पढ़ाया गया था उसमें से मुख्य बिंदु, जैसे अभी मैं आपको स्पष्ट कर रही हूँ, आप भी अक्षरशः पढ़ें ताकि किसी भी प्रकार के प्रश्न रहे उसका उत्तर आपको समझ में आए। स्पीति हिमाचल प्रदेश के लाहौल जिले की तहसील है। लाहौल स्पीति का आकस्मिक है, योग आकस्मिक है, माने किस प्रकार से ये मिले पता नहीं चला है। जैसे दर्रों और कठिन रास्तों के कारण इतिहास में भी कम रहा है। यहाँ आपको एक प्रश्न का उत्तर है कि स्पीति के वर्णन इतिहास में क्यों नहीं मिलता है। आगे आपको बताया जा रहा है अलंघ्य भूगोल, अलंघ्य माने जिसको लांघा ना जा सके, जिसके आर पार जाया ना जा सके, जबकि वहां संचार में कुछ सुधार हुआ है। ये आज की स्थिति है कि कुछ सुधार हो गया है। संचार माने एक दूसरे से जुड़ पाना, कम्युनिकेशन जो है, कुछ साधन अब वहां काम करते हैं। एक समय था जब कोई भी साधन काम नहीं करता था, तब भी लाहौल और स्पीति के बीच संबंध, माने लाहौल में जो स्पीति है, वायरलेस सेट के जरिए केलंग और काजा के बादशाह के बीच खड़कता रहता था। जो हम रहते हैं मैदानी इलाका है, यहाँ से कहीं जाना आसान है, बाहर कल कोई आए तो उसको रहना आसान है, तब तो ये स्थिति है। वहाँ तो आने जाने की कोई स्थिति ही नहीं थी, और एक दूसरे से संपर्क के लिए भी जैसे हम यहाँ साथ पाते हैं, वहाँ एक दूसरे से संपर्क हो ही नहीं पाता था। फिर भी ऐसा लगता था कि मेरे राज्य पर वो नियंत्रण न कर ले। केलंग के बादशाह को भय लगा रहता था कि कहीं काजा का सूबेदार उसकी अवज्ञा तो नहीं कर रहा है, कहीं मेरे खिलाफ कुछ कर तो नहीं रहा है साजिश, कहीं बगावत तो नहीं करने वाला है। लेकिन वास्तव में वायरलेस सेट पर संदेश भेज के कर भी क्या सकता है, क्योंकि युद्ध के लिए या कहीं पर रहने के लिए जो स्थानीय लोगों की आवश्यकता है वहां हो ही नहीं सकता, इस प्रकार की संभावना ही नहीं है। शीत में प्रायः असंभव है, क्योंकि सामान्य रूप से वहां 12 महीने बर्फ इतना कड़क जमा रहता है कि लोगों का आसानी से जाना आना हो ही नहीं पाता। इसी प्रकार आपको पहचानना है पाठ में किन विशेषताओं को बताया गया है। इसमें बहुत सी अलग अलग विशेषताएं बताई गई है स्पीति की। और प्रश्नों के उत्तर, सबसे पहला प्रश्न है, इतिहास में स्पीति का वर्णन क्यों नहीं मिलता, माने नहीं मिलता क्यों। उत्तर, इतिहास में स्पीति का वर्णन नहीं मिलता है क्योंकि कृष्णनाथ जी के अनुसार आपको ये सब मेंशन करना ही है कि पाठ आप पढ़े हुए हैं, तो शीर्षक, स्पीति में बारिश, लेखक कौन है कृष्णनाथ जी, ये आपको जब प्रश्नों के उत्तर लिखेंगे तो आपको दर्शाना अनिवार्य है। कृष्णनाथ जी के अनुसार स्पीति की भौगोलिक स्थिति अच्छी नहीं है, बर्फीली पहाड़ियों से घिरे होने के कारण। किस कारण? बर्फीली पहाड़ियों से घिरे होने के कारण आवागमन का साधन नहीं है। वह क्षेत्र अन्य क्षेत्रों से कटा रहता है, माने अन्य क्षेत्र के लोगों से उनका संपर्क हो ही नहीं पाता। और यहाँ आबादी बहुत कम है, वहाँ लोग रह ही नहीं पाते हैं, ले दे के कुछ लोग जो जमानों से वहाँ है उन्हीं का वहाँ रहना होता है। तथा संचार साधनों का अभाव है, वहाँ से निकल भी नहीं पाते और वहाँ से किसी के साथ बातचीत भी नहीं हो पाती, संपर्क हो ही नहीं पाता, इसलिए कोई गतिविधि हुई ही नहीं, इसलिए इतिहास में इसका उल्लेख मिलता ही नहीं है।
हम जो 11th में पढ़ रहे हैं उसके पहले शायद हमने इतिहास इसमें स्पीति के बारे में सुना भी नहीं था। दूसरा प्रश्न है, स्पीति के लोग जीवन यापन में किस प्रकार की कठिनाइयों का सामना करते हैं? बिंदुवार इसमें आपको उत्तर मिलेगा। पहला, संचार एवं आवागमन के साधन है ही नहीं, अभाव है। दूसरा, वर्षा नहीं होती इसलिए हरियाली ही नहीं होती, फसल के लिए वहाँ जमीन ही नहीं है। और वर्षा एक बार होती है, माने जो बहुत ज़्यादा जब ताप बढ़ता है, जब बर्फ का पिघलना होता है, उस समय खेती ये लोग कर पाते हैं। उसमें भी गेहूं, मटर, सरसों की कुछ ही समय की फसल होती है, इसलिए अधिकांश समय बर्फ से ढके होने के कारण यहाँ के लोगों का जीवन बहुत कठिनाई से गुजरता है। अगला प्रश्न है, लेखक माने श्रेणी का नाम बौद्धों के नाम क्यों करना चाहते हैं? आपको बुक में भी पढ़ते समय इसका उत्तर मिलेगा। पेज नंबर 74 में देखें। इससे पहले के 2-4 लाइन। दक्षिण में जो श्रेणी है माने श्रेणी कहलाती है। इसका अर्थ क्या है? कहीं बौद्धों के माने मंत्र के नाम पर तो नहीं है। इसमें मंत्र दिया है ओम मणि पद्मे हूँ। ये बीज मंत्र है किसका? बौद्ध धर्म का। इसका बड़ा महात्म्य है, माने बहुत महानता है। इसे संक्षेप में माने कहते हैं। क्या कहते हैं? इस मंत्र को ही माने कहते हैं। और इस श्रेणी का नाम माने श्रेणी के नाम पर ही तो नहीं रखा गया है, क्योंकि यहाँ अधिकांश समय बौद्ध लामा, माने हम जैसे साधु कहते हैं, संत कहते हैं, बौद्ध धर्म में लामा कहा जाता है। वे लोग लंबे समय तक यहाँ रहते और मंत्रों का जाप करते थे, इसलिए। तो इसमें उत्तर है लेखक ने बताया माने पर्वत श्रेणियां बौद्ध धर्म, माने बौद्ध धर्म के जो संत हैं उनके मंत्रों से गूंजता है। स्पीति में बौद्ध धर्म का प्रभाव स्पष्ट दिखाई पड़ता है और मंत्र का उल्लेख अनिवार्य है। मंत्र ओम मणि पद्मे हूँ का स्पष्ट प्रभाव यहाँ दिखाई पड़ता है। इस मंत्र का अधिक जाप होने के कारण लेखक ने यह तर्क दिया है कि इसका नाम माने पर्वत श्रेणियां होनी चाहिए। इस प्रकार आपको उत्तर लिखते समय उसमें स्पष्ट करना ही है।